जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से अगली क्लास को संचार करेंगे या संचालित करेंगे। अब हम सबसे पहले कल या पिछली वीडियो में हमने दांतों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब डाइजेशन यानी पाचन की बात आती है तो पाचन सबसे पहले तो दांतों से ही स्टार्ट होता है ना। अब तो दांत हमने पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। दांत मानव के 4 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग इनका काम होता है। यानी 4 में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंसिजर, जिसे कृतनक बोलते हैं। दूसरा होता है कैनाइन, जिसे रत्नक बोलते हैं। फिर होता है प्री मोलर, जिसे अग्रचौड़क बोलते हैं। फिर होता है मोलर, जिसे चौड़क बोलते हैं। अब इनका पूरे चारों का काम दांतों को काटना, पीसना, कुतरना होता है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो पहले पिछली क्लास देख लीजिए। आप पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं और वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। दंत सूत्र भी पिछली क्लास में बता दिया गया है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र तो यानी सबसे पहले तो भोजन को मुख में लेना होता है और भोजन को मुख में लेने की क्रिया को ही अंतः ग्रहण कहते हैं, यानी कि इंजेशन बोलते हैं, यानी कि अंतः ग्रहण करते हैं। फिर इंजेशन यानी भोजन को मुख तक लेने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। अब बात हम अगली बार देखते हैं। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट दांतों वाले में भी पढ़ लिया। अब आता है स्लेवरी ग्लैंड। क्या आता है? स्लेवरी ग्लैंड आता है, यानी कि स्लेवरी ग्लैंड आता है। लार ग्रंथियां या लार ग्रंथि। तो हम लार ग्रंथि के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। मानव जीवन यानी मनुष्य के पूरी जीवन में और क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानव के एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का निकास होता है, यानी कि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है। अब ये लार का वर्क भी अलग अलग हिसाब से होता है। ये मानव में लगभग ये कर्ण के पास यानी कान के जस्ट पास में या जस्ट नीचे लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जिसे पैरोटिड बोलते हैं, नंबर 1 पैरोटिड, नंबर दूसरा सबलिंगुअल, लिंगुअल, और होता है सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर। पैरोटिड होता है, सबलिंगुअल होता है, सबमैंडिबुलर होता है। अब सबसे बड़ी पैरोटिड होती है, सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब मानव में पैरोटिड होता है और जो स्नेक्स होता है यानी सांप होता है, सांप में पैरोटिड ग्रंथि पर ही जहर यानी पॉइजन होता है। जब सांप के पास जो पैरोटिड होता है उस पे जहर होता है। अब ये पैरोटिड में जहर 2 प्रकार का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, एक हीमोटॉक्सिन होता है। जो हीमोटॉक्सिन होता है वो खून का थक्का जमा देता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो व्यक्ति के सीधा डायरेक्ट न्यूरॉन में यानी कि तंत्र का तंत्र उसको बिल्कुल इफेक्ट कर देता है और जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है या मौत हो ही जाती है, हो सकती क्या है, मौत हो जाती है। तो हीमोटॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी कि जब व्यक्ति के सांप काटता है तो 2 प्रकार के इनके पास जहर होता है, एक होता है हीमोटॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है।
हेमोटॉक्सिन यानी हीमो की बात, जो हीमो आता है ना तो हीमोग्लोबिन यानी खून की बात होता है, जो न्यूरो आता है ये न्यूरॉन की बात आता है यानी कि दिमाग की बात आती है, जो न्यूरॉन होता है उसको इफेक्ट करता है, और जो हीमो यानी खून की बात आती है तो ये सीधा खून को यानी कि रक्त का थक्का जमा देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि सांप जैसे ही व्यक्ति को काटता है ना तो सबसे पहले खून में आया जहर, अब हिमोटॉक्सिन है तो खून आने के बाद रक्त को धीरे धीरे थक्का जमाता है, और जिसके कारण खून का चाल मानिया एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो हमारे हृदय हृदय हार्ट वो हो जाता है, चोक हो जाता है। अब उसको खून तो अगला मिलेगा ही नहीं, अब वहां भी जम जाएगा तो वो पंपिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ही नहीं पहुंच पाएगा, जो हमारे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन में इतना जहर होता है कि जो न्यूरॉन होता है उसको बिल्कुल डिफेक्ट कर देता है या मार देता है, तो जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो हिमोटॉक्सिन होता है इसमें तो कुछ टाइम भी मिल जाता है, न्यूरोटॉक्सिन में कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है, व्यक्ति को थोड़ी ही देर में काम हो जाता है, 1 घंटे में लगभग इसका काम हो जाता है, जो इसमें 4 से 5 घंटे का टाइम मिल जाता है। अब हिमोटॉक्सिन में कई जब आप लोगों के यहाँ जब किसी के सांप कटे तो ये जो हिमोटॉक्सिन वाला होता है तो इसमें कुछ व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति घबरा जाते हैं तो खून का चालमान यानी कि जब कभी व्यक्ति को देखिएगा या चौंक जाता है या फिर कभी डर जाता है तो उसका जो हृदय होता है या हार्ट होता है वो बहुत तेज पंप करने लगता है। आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि जब डरते हो ना तो ऐसे रख के देखते हो, हाथ की छाती में हाथ रखते हो तो बहुत तेज धक 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 होता है, आप लोगों को ये सुनाई देता होगा, यानी कि आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण खून की पंपिंग करने की तेजी हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में खून बहुत तेजी से फैलता है और व्यक्ति बहुत जल्दी और उसके शरीर में बहुत जल्दी जहर फैल जाता है, व्यक्ति हदरा जाता है जिसे बोलते हैं, यानी कि उसको कुछ नहीं सोचता, ओ बाप रे बाप हमारे सांप काट लिया। इसके कारण व्यक्ति को बहुत दिक्कत होने लगती है और व्यक्ति को देखा होगा कि बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें कुछ नहीं, यदि आपके सर्प काट ले तो सीधी सीधी बात है कि आपको सीधा जिला अस्पताल जाना चाहिए या पास के अस्पताल जाना चाहिए, जिसके कारण जब सांप काट लेता है तो सबसे पहले तो बंद लगा देना चाहिए। इसके बाद जैसे जाओगे आप लोग अस्पताल में तो एक एंटीवेनम सीरम आता है, क्या आता है एंटीवेनम, एक एंटीवेनम सीरम होता है, एंटीवेनम सीरम जो डॉक्टर लगा देता है, और व्यक्ति को जिस तरह का सांप होता है यानी कि जहर जितना तेज भी होता है या शरीर में जितनी परसेंट की मात्रा में होता है उसको डॉक्टर 1-1 घंटे में एक इंजेक्शन देते रहते हैं और बोतलें भी चढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण खून का थक्का न जम जाए या जमाव ना हो पाए, जिसके कारण व्यक्ति अस्पताल में खूब अच्छे से स्वस्थ हो जाता है। तो सबसे पहले एंटीवेनम सीरम यानी एंटीवेनम जो सीरम होता है ये घोड़े के खून में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ये एंटीवेनम सीरम प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद लाल ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। अब पैरोटिड सबसे बड़ी होती है और यही सांप में पाई जाती है, यानी कि सांप में पाई जाती है, और सांप में जो जहर होता है तो पैरोटिड ही ग्रंथि पर होता है, और ये 2 प्रकार का जहर होता है, एक हीमोटॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। हीमोटॉक्सिन होता है और एक न्यूरोटॉक्सिन। जो हीमोटॉक्सिन होता है वो खून को यानी कि ब्लड को बहुत जल्दी जमा देता है, और न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है यानी न्यूरॉन तंत्र को इफेक्ट कर देता है। जो हीमोटॉक्सिन होता है तो वो अस्पतालों में एंटीवेनम सीरम मिल जाता है इंजेक्शन, और जिसके कारण व्यक्ति की मौत नहीं हो पाती है। अब इसके बाद और अगली अब बात चलती है कि लाल ग्रंथियां में क्या क्या पाया जाता है, और लाल ग्रंथियों में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ना तो भोजन में गए कीटाणु होता है वो उसको मारता है, और इतना पहले नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, जो लाइसोजाइम होता है ना, लाइसोजाइम
लाइसोजाइम होता है वो कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। और जो म्यूलिन होता है ना, वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपा बनाता है। और टाइलिन डाइस्टेज होता है। डाइस्टेज ये जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च यानी मंड को सरल अणुओं शर्करा में चेंज करता है। सरल अणु शर्करा में चेंज करता है, शर्करा में बदलता है। अब जब लाइसोजाइम की बात आती है तो लाइसोजाइम यानी कि आप लोग भोजन भी करते हैं, तो भोजन करने में क्या होता है, बहुत सारे कीटाणु होते हैं और कीटाणु क्या होते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, हम लोगों को बीमार भी कर सकते हैं। तो भगवान देखो कितना अच्छे से काम किया है। तुम लोग यानी आप लोग तो हाथ धुलोगे और अच्छे से भोजन करोगे, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्या, उनको तो कुछ भी मिल जाता है, उठाते हैं और गप मार जाते हैं। तो उनके पेट में कभी कभी आप लोग देखोगे कि छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं से कुछ भी उठा खा लेते हैं। तो भगवान इनके लिए एक सुरक्षा कवच बनाए, यानी लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन में कीटाणु होते हैं तो कीटाणुओं को मार देता है। फिर एक म्यूलिन होता है, आप लोगों ने देखा होगा लार होती है। अब भोजन जब खाते हो तो सूखा भोजन हो जाता है, कोई कोई क्या करता है, पानी भी पी के बढ़िया गीला भोजन करता है। लेकिन क्या है, म्यूलिन हम लोगों के पास म्यूलिन भी होता है। म्यूलिन खाना को चिपचिपा बनाता है, जिसके कारण हमारे भोजन जो है ना पूरी तरह से मिल जाए। अब आता है एक टाइलिन डाइस्टेज। जो टाइलिन डाइस्टेज होता है तो ये स्टार्च यानी मंड को सरल अणुओं शर्करा में बदलता है, यानी कि ये भोजन को सरल हो यानी पचाने का काम करता है। अब इसके बाद इसको नोट करिए। अब लार की बात तो हो गई, यानी लार मानव के 24 घंटे यानी एक दिन में 1.5 लीटर निकलता है और इसमें 3 ग्रंथियां होती है। नंबर 1 पैरोटिड, नंबर 2 सबलिंगुअल, नंबर 3 सबमैंडिबुलर। अब पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है, ये तुम लोगों ने सांप के बारे में भी बताया है कि सांप में पैरोटिड ग्रंथि होती है, इसमें पॉइजन्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक लाइसोजाइम होता है। ठीक है, लाइसोजाइम निकलता है तो वो कीटाणुओं को मारता है। नंबर 2 म्यूलिन जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो एक टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, ये जो मंड होता है ना, स्टार्च को पचाने का काम करता है। आप लोग देखे होंगे कि भोजन को मुंह में लिया, फाड़ा चिड़ा, दांतों से काम हुआ। इसके बाद आप लोगों ने लार का बहुत सारा काम होता है, भोजन को गीला करता है और सरल अणुओं शर्करा में चेंज करता है, यानी भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। अब इसके बाद भोजन आता है ग्रास नली में, यानी कि गले के पास। आप लोगों ने देखा होगा जो ये ग्रास नली है ना, तो यहाँ गले पे क्या करता है, भोजन इस तरह से गोल गोल घूम के जाता है, यानी कि भोजन का गोल गोल होकर जाना, यानी भोजन को एक दूसरे पर मिलाना। यानी जो लार है ना, तो इसको पूरी तरह से इसे खूब मिलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी घर बनवाया जाता है ना, या घर बनाने वाला जो लेबर होता है, तो पहले गिट्टी डालता है, फिर मोरम डालता है, फिर सीमेंट डालता है। तो तीनों को पानी डाल के मिलाने का काम करता है ताकि पूरी अच्छी तरह से मिल जाए और अच्छा से बढ़िया मकान की अच्छी मजबूती हो जाए। इसीलिए खाना को पचाने के लिए इन तीनों का काम होता है। और खाना जब इसके अंदर जाता है तो ये खाना को पूरे मिलाने का काम करता है ताकि भोजन एक दूसरे से मिल जाए, और इससे भोजन का टूटना फूटना भी हो जाता है। तो भोजन अब जाता है यानी कि ग्रास नली से अंदर। तो अब इसको नोट करिए, अब यहाँ डायग्राम बना के और इधर समझाएंगे।